हाय एवरीवन, मैं हूं काशिफ अली और दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ सेट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले हम उसको पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो कहती है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेटर्स और सिम्बल्स इज कॉल्ड सेट। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ अ वेल डिफाइंड, एक वाज़ह, एक मतलब कि कोई चीज़ भी हो लेकिन वाज़ह हो। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अंबार, किसी भी चीज़ की कलेक्शन, किसी भी चीज़ का मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं झुंड किसी भी चीज़ का। तो ऐसी कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब कि वाज़ह हो, हमें उस चीज़ का पता हो कि क्या है क्या नहीं है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अच्छा वो कलेक्शन हो नंबर्स की, उसके बाद लेटर्स या फिर सिंबल्स की। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ CSS ऑफिसर्स, ये सेट है एक, ठीक है। नेम ऑफ CSS ऑफिसर्स इन यूर सिटी। तो दोस्तों आपका जो शहर है उसमें आपको ये बात तो पता होगी कि CSS ऑफिसर कौन बना है या कौन नहीं। तो दोस्तों जो भी CSS ऑफिसर आपके शहर में बने हैं, अगर आप उनका नेम लिखते हैं तो वो आपका सेट हो गया। देखिए कैसे, ये भी सेट हम कह सकते हैं क्योंकि आपके मोहल्ले या आपके शहर में CSS ऑफिसर्स होंगे तो सही, तो ये भी सेट हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट कीजिए, अयाज़ नाम से है, अकील नाम से है, अहमद नाम का कोई लड़का CSS ऑफिसर बनाए, अलीज़ा नाम से है कोई लड़की, एट्सेट्रा। तो ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। ये है इनकी फॉर्मेशन। ये मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये मैंने लिखा हुआ है ठीक है टेबुलर फॉर्म में। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें सेट को मतलब कि कैसे समझना है, कोई भी सेट, मसलन तौर पे मैं कोई सेट लिखूं तो आपको कैसे समझ आएगा कि ये सेट है या ये सेट नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपने कुछ मतलब के पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट करनी है। वो कौन सी हैं? देखिए, आई होप कि आपने ये जो सेट की डेफिनेशन है वो आपने लिख दी होगी और एग्जांपल भी आपने लिख दिए होंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पर, अदर एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 4 5 5। तो दोस्तों आप ये बताइए क्या ये सेट है या नहीं है? तो जवाब जो है वो है कि ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। किसी भी सेट में किसी भी किस्म की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। देखिए कैसे, यहाँ पे 4 ये 2 दफ़ा आ रहा है और उसको सेपरेट कर रहा है कामा, तो ये कंसीडर होगा, ये जो 4 है उसमें 2 दफ़ा आ गया, 5 भी 2 दफ़ा आ गया, तो ये हो गई रिपीटेशन। सेट में रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो आप इस बात को नोट करें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो है कि सेट में किसी भी किस्म की फेवरिटिज्म नहीं चलती। देखिए कैसे, मसलन मैं कहूँ कि ए सेट है, सेट ऑफ नेम्स ऑफ, ठीक है, डिलीशियस फूड। देखिए ए जो सेट है वो किसी भी नेम्स का है जो कि डिलीशियस खाने, मज़ेदार खाने, लजीज खाने। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मसलन मैं कहूँ मुझे मतलब कि बिरयानी अच्छी लगती है, तो कोई और कह सकता है नहीं बिरयानी तो अच्छी नहीं है, बिरयानी से ज़्यादा ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। तो ये चीज़ फेवरिटिज्म हो गई, ये नहीं हो सकता क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड हो, कोई भी उस पर इनकार नहीं कर सके। तो देखिए अदर एग्जांपल, ये बी सेट में लिखता हूँ, सेट ऑफ, ठीक है, नेम्स ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज़
इन माई क्लास, मेरे क्लास में जो इंटेलिजेंट लड़के हैं उनके नामों के सेट, तो ये भी सेट नहीं हो सकता क्योंकि फिर यहाँ पे भी फेवरिज्म आ गई। मसलन मैं कहूँ मुझे इंग्लिश में अपना क्लास फेलो है ज़फ़र शेख, वो अच्छा लगता है, वो मतलब कि मेरे हिसाब से वो इंटेलिजेंट है, तो मैं उसको कहूँ कि वो इंटेलिजेंट है, तो कोई और कहेगा नहीं ये तो सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी के लड़के जो हैं वो कोई मतलब कि मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, कोई किस में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस किस्म के जो भी हैं जिसमें भी आप समझें कि मतलब कि पर्सनल जो है वो किसी की भी राय आए तो वो सेट नहीं होता। आई होप कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारे मज़ीद वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।